आरबीआई ने आज मौद्रिक समीक्षा बैठक की और उसके बाद अचानक रेपो रेट में इजाफा कर दिया। रेपो रेट कितना बढ़ गया? 0.50% रेपो रेट बढ़ चुका है। अब रेपो रेट जिस तरह से लगातार बढ़ता जा रहा है, सिर्फ 4 महीने में 3 बार रेपो रेट बढ़ चुका है और 3 महीने में या कहें 4 महीने में 1.40% तक रेपो रेट बढ़ चुका है। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आम जनता का जो ईएमआई है, जो वो घर सपना देखता है घर खरीदने का, वो कितना महंगा हो जाएगा। दूसरा, ये इंटरेस्ट रेट कितने बढ़ जाएंगे और तमाम ऐसे सवाल आपके दिमाग में जरूर कौंध रहे होंगे। 4 महीने में कितना इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, ये भी आपके लिए जरूरी है जानना, क्योंकि आने वाले समय में अब बैंक अपने इंटरेस्ट रेट घर के लिए, यानी कि अगर हम होम लोन की बात करें वो बढ़ा देंगे, पर्सनल लोन भी बढ़ जाएगा और तमाम लोन जो हैं वो बढ़ जाएंगे। हमारे साथ में हरविंदर सिंह साहब मौजूद हैं, जो कि बैंकिंग एक्सपर्ट हैं और तमाम तरीके से इसके बारे में जानकारी हमें देंगे। आपको बताएंगे कि आखिर आपकी ईएमआई पर कितना असर पड़ने जा रहा है। हरविंदर साहब, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि जिस तरह से 4 महीने में 3 बार रेपो रेट बढ़ा है, 1.40% रेपो रेट बढ़ चुका है, इसका असर कितना देख रहे हैं आप? जैसा आपने सही बताया, आज रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, रिज़र्व बैंक के गवर्नर ने रेपो दर वो दर होती है जिस पे रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को राशि उधार देता है। तो यही बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट का यही आधार बन जाता है। आज उसमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई है और आपने ये भी सही फरमाया कि मई, जून और आज तीनों मिला के 50 बेसिस पॉइंट, 40 बेसिस पॉइंट्स और आज फिर से 50 बेसिस पॉइंट मिलाकर 1.40% की या 140 बेसिस पॉइंट की रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर बढ़ोतरी हुई है। तो जैसे मैंने आपसे बताया कि जब बैंकों की फंड्स की कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी तो नेचुरली वो इस कॉस्ट को ग्राहक के ऊपर डालने की कोशिश करेंगे और आज के कम्पिटिटिव युग में अगर ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हो तो कम से कम जितनी बढ़ोतरी रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की है उतनी तो पास ऑन की जाएगी। जैसे कि हाउसिंग लोन, आपको याद है मई के महीने में आमतौर पर बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर हाउसिंग लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5 या इसके आसपास रहता था। जब पिछली 2 बढ़ोतरी हुई 50 बेसिस पॉइंट की और 40 बेसिस पॉइंट की, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 90 बेसिस पॉइंट से बढ़कर 7.40% हो गया। आज की बढ़ोतरी का अगर असर सारा का सारा बैंकिंग इंडस्ट्री ग्राहक पे डाल देती है तो आने वाले दिनों के अंदर, कल से ही शुरू हो जाएगा ये बात, और आने वाले दिनों के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट हाउसिंग लोन के लिए 7.4% से बढ़कर 7.9% हो जाएंगे। इसका असर आम ग्राहक पर इस तरह से पड़ेगा। आप जानते हैं कि बैंक जो है किसी ग्राहक को लोन देता है उसकी रीपेइंग कैपेसिटी पर, अर्थात वो कितनी ईएमआई, कितनी मासिक किस्त वो चुका सकता है, क्योंकि खाने पीने के लिए भी उसको चाहिए। तो बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर जो भी सेट फार्मूला है कि जो उसको कैरी होम पे अलाउ करने के बाद जो उसकी एलिजिबिलिटी बनती है ईएमआई की, उसको देखते हुए अगर एक ग्राहक मई महीने में 1 करोड़ रुपए का लोन, हाउसिंग लोन बैंकिंग इंडस्ट्री से ले सकता था, तो आज के इम्पैक्ट के बाद उसकी ईएमआई उतनी होगी जितनी होगी, उसके बाद उसका जो एलिजिबिलिटी होगी हाउसिंग लोन की वो सिर्फ 89 लाख तक रह जाएगी। इसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हाउसिंग लोन की मार्केट पर भी पड़ेगा। अगर मैं दूसरे तरीके से आपको बताऊं, ईएमआई के सेगमेंट के तौर पे बांट देता हूं, मैं सेगमेंट के तौर पे ये बांट देता हूं कि मान लेते हैं कि मैक्सिमम लोग जो लोन लेते हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो लोन की दर होती है या लोन लेने की जो क्षमता होती है वो 30 लाख से 50 लाख तक होती है। अगर हम बात करें 30 लाख रुपए का अगर आप लोन लेते हैं, उसी के हिसाब से आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा कि 30 लाख का लोन अगर हम लेते हैं 20 साल के लिए, एक स्टैंडर्ड माना जाता है। मैक्सिमम लोग इतना ही लोन लेते हैं जो प्रायोरिटी सेक्टर है, और उसमें आपकी ईएमआई 4 महीने के अंदर, यानी 4 महीने के अंतराल में कितनी बढ़ गई है। सबसे पहले हरिंदर साहब, हम जानना चाहेंगे 30 लाख के लिए 20 साल का लोन ईएमआई कितनी बनती थी और अब कितनी बनेगी? अगर हम 4 महीने पुरानी बात करें, जब रेपो रेट 4% होता था, जो 2 साल पहले भी हुआ था, इस रेपो रेट के अंदर बढ़ोतरी मई महीने से शुरू हुई। पहली बार जब 50 बेसिक पॉइंट से
रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया गया, रेपो रेट बढ़ाया गया, तो उस समय जो 30 लाख का लोन 20 साल की किश्तों में अगर बांधा जाता था तो ईएमआई 22,368 रुपए की होती थी। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट रेट कितना होता था? 6.50? 6.50, 6.40। तो एक्चुअल में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो सिविल रेटिंग पे डिपेंड होता है, तो इसमें 0.10 या 0.20 का फ़र्क रहता है। तो जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ के 6.5 से 7.4% हुआ, तो 30 लाख के लोन पर 20 साल की किश्तों में असर ये हुआ कि ईएमआई बढ़कर 23,985 रुपये हो गई। 22,368 रुपये से 23,985 हो गई। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% था, अर्थात 1,600 रुपये प्रति मास की ईएमआई बढ़ गई। और जब दूसरी बार अब जब आज का इम्पैक्ट अगर हम लाएंगे, तो आज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहे हैं आम बैंकिंग इंडस्ट्री में वो 7.4% के इर्द गिर्द है। अगर हम मान लें आज किसी बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.4% है, तो अगर उसकी 30 लाख रुपए की 20 सालों की किस्तें बांधें और उसकी किस्त या ईएमआई 23,985 है, तो आज की बढ़ोतरी के साथ रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.9% हो जाएगा। 50 बेसिक्स पॉइंट्स जो हैं कस्टमर पे पास ऑन कर दिए जाएंगे। तो उससे उसकी ईएमआई बढ़कर 23,985 से 24,907 रुपये हो जाएगी, अर्थात ईएमआई में 1,000 रुपये का और इजाफा हो जाएगा। अगर मई से इम्पैक्ट देखें हम, तो अगर 30 लाख रुपए पर 20 साल की किस्त 22,368 बनती थी, तो आज की बढ़ोतरी के बाद वो 24,907 रुपये अर्थात लगभग 25,000 बन जाएगी और बढ़ोतरी 2,600 रुपये की हो जाएगी। मतलब आप ये समझिए, इसको बाकायदा कैलकुलेट किया गया है और इस कैलकुलेशन के साथ में आपको ये बताने की कोशिश की गई है कि आखिर जो होम लोन की ईएमआई है 30 लाख की 20 साल के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो शुरू होता है वो 6.50 से बढ़ करके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आज अगर बढ़ा देते हैं बैंक तो 7.9% तक पहुंच जाता है, और उसमें अगर गैपिंग देखें तो 2,600 रुपए की ईएमआई महीना बढ़ जाएगी। इसके साथ में अब हम बात करते हैं पर्सनल लोन की, थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं पर्सनल लोन के बारे में। सर, पर्सनल लोन महंगा होता है, लोगों को अचानक नीड होती है पर्सनल लोन की, तभी वो पर्सनल लोन अप्लाई करते हैं, लेकिन महंगा होने की वजह से अब और महंगा हो जाएगा। कितना इम्पैक्ट देख रहे हैं पर्सनल लोन पे? ठीक उसी तरह जिस तरह मैंने हाउसिंग लोन पर बताया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी बेसिक राइस हुआ है रेपो रेट के अंदर, वो भी कस्टमर्स को पास ऑन किया जाएगा। और अगर आमतौर पर पर्सनल लोन मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का होता है और उसकी रीपेमेंट पीरियड भी 7 वर्ष से ज़्यादा नहीं होती है, तो अब मैं मैक्सिमम ही ले लूँ। अगर 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन हो और 7 साल के लिए कोई ग्राहक लेता है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मई महीने के अंदर 7.85% था, क्योंकि वो क्लीन लोन होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट अपेक्षाकृत ज़्यादा होते हैं। तो जब पहली बार इंक्रीज हुआ तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.75% हो गए, जिससे ईएमआई 15,512 से बढ़कर 15,963 तक हो गई और ईएमआई 450 रुपये प्रति मास बढ़ गई। आज के इजाफे के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट लगभग 9.25% हो जाएंगे, या इट डिपेंड्स अपॉन बैंक टू बैंक आल्सो, लेकिन लगभग इतना रेट चलेगा। और ईएमआई 15,963 से बढ़कर 16,217 हो जाएगी, तो 800 रुपये का इजाफा मई के बाद हो जाएगा। केवल 10 लाख लोन के लिए 7 साल के लिए? जी, 7 साल के पीरियड। लेकिन व्हीकल लोन के ऊपर भी इसका असर पड़ेगा? हर लोन के ऊपर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपसे बताया रेपो रेट जो बैंक का रॉ मटेरियल है, फंड्स, उसकी कॉस्ट है। ये वो रेट है रेपो रेट जिस पे रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा उधार देता है। अगर पैसा बैंकों को उधार महंगा मिलेगा तो उसका कंप्लीट इम्पैक्ट दे विल ट्राई टू पास ऑन टू कस्टमर, ग्राहकों पे लादा जाएगा। तो नेचुरली ग्राहक को भी ज़्यादा पैसा वापस लौटाना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में बताया, इसमें अगर इस तरह से ना कान इधर से ना पकड़ें, दूसरी तरह से पकड़ें, तो ग्राहक की जो लोन लेने की क्षमता है वो भी कम हो जाएगी। अगर उसकी आय स्थिर है, मैंने आपको बताया अगर कोई हाउसिंग लोन 1 करोड़ रुपए का ले सकता था 4 महीने पहले, तो वर्तमान आय की अगर स्थिति ना बदले, अब वो 89 लाख रुपीस का लोन ले सकता है। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, बोला ये जाता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो एफडी, आरडी, इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लगते हैं। आप मुझे सच बताइएगा कम से कम कि आप बैंक में हैं, बैंकों में सालों भर तक आप ऑफिसर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि क्या एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ते हैं तो बैंक बढ़ा देती हैं,
लेकिन क्या आरडी और एफडी पर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है या नहीं बढ़ता है? इसका इम्पैक्ट जरूर मिलेगा, लेकिन आपको समझना होगा बैंक को इसमें चालाकी नहीं करते हैं। आप इस तरह से पूछें कि जिस तरह से कोई डाउट हो बैंकिंग इंडस्ट्री के ऊपर, बैंक ऐसा कोई काम नहीं करते हैं। जनता के बैंक हैं और इनको प्रॉफिट कमाना उद्देश्य नहीं है कि बैंक प्रॉफिट कमाना शुरू कर देगा। लेकिन आपको समझना होगा कि जो लोन है वो हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमने फिक्स कर दिया तो जैसे ही कॉस्ट बढ़ी उसको बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन फिक्स डिपॉजिट जो है जब मैच्योर होती हैं तभी होती हैं, तो हम उनको मैच करते हैं। हमारी लायबिलिटीज़ और असेट्स मैच होने चाहिए। जैसे जैसे एफडीआर मैच्योर होती हैं उसके ऊपर आने वाले दिनों में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर भी। लेकिन इसका इम्पैक्ट आहिस्ता आहिस्ता आता है, जबकि लोन जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके लिए जो पैसा चाहिए, आज ही अगर वो महंगा हो गया हमारा फंड्स, तो वो कॉस्ट जो है तुरंत पास ऑन की जाएगी। एफडीआर के अंदर अगर टर्म पीरियड के लिए एक एफडीआर बनी हुई है तो नेचुरली उसको तोड़ के रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं किया जा सकता। और दूसरा, उसके साथ साथ जब तक हमारी लायबिलिटी और असेट्स मैच नहीं करेंगे, हम ये बेनिफिट कस्टमर को पास नहीं कर सकते। देयर इज़ अ टेक्निकल ग्लिच इन दैट। शुक्रिया विस्तृत जानकारी देने के लिए। तो बैंकिंग एक्सपर्ट्स ने जिस तरह से हमें आज बताया कि आपके होम लोन पर या पर्सनल लोन पर, व्हीकल लोन पर कितना असर पड़ सकता है, आपने समझा। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी लेनी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको मिलने वाली ये जानकारी और लोगों तक पहुंच सके। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।